वेलकम टू ट्यूबलाइट। कुछ खवातीन को अपने शौहर के दोस्तों का घर आना बिल्कुल पसंद नहीं होता। एक ऐसे ही खातून के शौहर के दोस्त जब उनके घर आए तो उन्होंने बड़ी नागवारी से तवाज़ा करने के लिए उनको फालूदा पेश किया। अब वो साहब फालूदा खा रहे थे, उनकी बिल्ली ड्राइंग रूम में बैठी उनको घूरे जा रही थी। वो कहने के भाभी ये बिल्ली फालूदे का प्याला क्यों घूरे जा रही है? तो कहने की कुछ नहीं भाई साहब, ये दरअसल अपने बर्तन पहचानती है। ये रमशा कहाँ रह गई थी आप? राजा क्या बताऊं, मेरे घर पे मेहमान आ गए थे और वो भी बिन बुलाए किस्म के मेहमान, चिपकू किस्म के। फिर आपने कैसे जान छुड़ाई? अरे कैसे जान छुड़ानी थी, मैंने बोला आप 10 मिनट यहाँ बैठे और मैं 2 घंटे में आई। अरे हम किन बातों में लग गए। आइए शो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं शो में आगे क्या है। ये वाला आदमी आगे करें, दुपट्टा होगा तो गिरेगा। इमेजिन करें ना, ख्याल में रखिए कि दुपट्टा है, देखे यूं करे और यूं। आज हमने अपने स्टूडियोज में एक ऐसे ही साहब को मदऊ किया है जो रमजान से पहले तो नजर नहीं आते, रमजान के साथ साथ नजर आना शुरू हो जाते हैं और चंदा भी मांगना शुरू हो जाते हैं। चाय वाले भैया, चाय वाले भैया। चाय तो लाए नहीं तुम? खत्म है भाई, मैं अपना बिल लेने आया हूँ, लाओ 500 रुपए। 500 रुपए बिल? हाँ क्यों नहीं यार, हम किसी के पैसे रखते नहीं है मेरी जान। ये लो 500 रुपए तुम्हारा बिल, और ये क्या याद करोगे 50 रुपए तुम्हारी टिप। और अच्छे भाई अनीफ साहब, क्या हुआ? 2 साल पहले आपने 300 रुपए टिप दी। हाँ। पिछले साल आपने 200 रुपए टिप दी। हाँ। और अब सिर्फ 50 रुपए। भाई 2 साल पहले मेरी आमदनी ज्यादा थी, खर्चे कम थे। पिछले साल मेरी आमदनी और खर्चे बराबर हो गए। इस साल मेरे खर्चे बढ़ गए और आमदनी कम हो गई है। घर भी तो चलाना होता है ना मेरे भाई। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, हमारे पैसों से ही घर चला रहे हो। हाँ? एक काम करो, ये पकड़ो। हाँ? ये लो। ये 50 रुपए और क्यों दे रहे हो? ये 50 रुपए और रखें, अपना घर चलाएं भाई, कहीं घर रुक ना जाए। अजीब ही आदमी ये छोटू चाय वाला। आदमी भी क्या है, बस अजीब ही अजीब है। जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के अंदर है। सारा मूड खराब कर दिया। अरे भाई आपका मूड अभी ठीक हो जाएगा ये सेलिब्रिटी प्रैंक देख के। आइए देखिए ना। दिखाइए ना। बुलाओ भाई, जल्दी से मॉडल को बुलाओ। मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस सैरिश फातिमा आ चुकी हैं फोटो सेशन के लिए। हमारे कैरेक्टर टीटू फोटोग्राफर प्रैंक के लिए तैयार हैं। सैरिश मॉडल कैसा लग रहा है? कैमरा ऑफ। तो ये देख रहा हूँ ना, दिखा रहा हूँ कैसा लग रहा है। बंद लग रहा है ना, आप देखें, ऑन करूंगा। रेडी, स्माइल प्लीज। पिक्चर अभी ले रहे हैं आप? हाँ हाँ, वो हम फिर वो जो आपका चेहरा चाहिए, हम सारा जो भी है ना, वो कपड़े शपड़े जो भी बाल वाल आपके जो ना, वो कंप्यूटर से डाल देंगे, बेफिक्र हो। ठीक है, रेडी है? अभी क्या करना है? स्माइल, स्माइल प्लीज। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त, क्या बात। आपको बता दूं हमारी थीम जो है वो वेडिंग वाइल्ड फोटोग्राफी है, ठीक है ना, वेडिंग वाइल्ड फोटोग्राफी। तो क्या करना है आपने, ये दुल्हन वाला पॉज देना है, यू 1 2 3 4। क्या? नहीं सॉरी, आपको मुझे लगता है कंफ्यूजन हुई है, क्योंकि मुझे जो है लॉन के ड्रेस के लिए बुलाया गया था, इसमें वेडिंग नहीं था। देखें सैरिश, दुल्हन क्या लॉन नहीं पहनती क्या? ये शादी के बाद की दुल्हन है। वलीमा हो गया है, 3-4 दिन हो गए, समझ रही हो ना? ठीक है, वेरी नाइस। ये वाला हाथ थोड़ा ऊपर, ये वाला राइट वाला ऊपर, वेरी गुड, नाइस। अब आपने करना ये है साजन, साजन करना। कोई और है यहाँ पे? क्योंकि मुझे इनकी तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको नहीं करनी फोटोग्राफी मेरे साथ? नहीं, इस तरह को तो बिल्कुल नहीं करनी जो घूम के आपने बताया। चलें फिर आप अपना कोई स्टाइल बताएं जल्दी से।
आप करती है ना, आपने कहा मेरा एक्सपीरियंस है। ड्रेस में मैं कैसे इस ड्रेस में जो आता है आपको आप करें। चलो प्लीज कोई एक अच्छा सा पोज आप लीजिए पिक्चर्स। आप करें तो सही ना, पहले मैं तो देखूं। ये सेल्फी नहीं हो रही, कोई फोटोग्राफी नहीं हो रही, मुझे मॉडलिंग के लिए चाहिए। क्या करें? जैसा ड्रेस है मैं वैसे करूंगी ना, या मैं इसमें ब्राइड बन के बैठ जाऊं? जब मैंने बोला ये कर ले तो आपने ये नहीं किया। ये करने में आपको कितना आसानी हो गई। ये कौन सी जमाने की पोस्ट है मुझे बताइए, कौन करता है? आपके साथ कोई और लेडीज है कोई, तो उनको भेज दे, उनसे करवा लूं मैं। जी मेरी काम वाली। काम वाली अच्छी बात है, ये बात है, ये तो डन। इनकी काम वाली को भेज दो भाई, इनसे तो नहीं हो पा रहा, ये नर्वस हो रही है बहुत। कौन है मतलब? ओके मैं जा रही हूँ। जा रही है? पक्की बात है? जी बिल्कुल, मुझे आपके साथ काम नहीं करना, बिल्कुल सॉरी, मैं आपके साथ काम कर ही नहीं सुने तो सकती। सही, मुझे तो करना है। एक सेकंड बात सुने। हेलो, मजाक कर रहा था, इधर आए 1 मिनट। देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा। नहीं मतलब क्या आपका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप किस तरह के काम बोल रहे हैं। आपको मुझे समझाऊं, वैसे भी देखो। लॉन के लिए बुलाया गया था यहाँ पर, आप इस तरह मुझे बताएं। ठीक है, मैं आप मेरी बात सुने बड़े जरा दो ना तसल्ली के साथ। मैंने आपको पैसे दिए? मैं अभी सिर्फ शूट के लिए आई हूँ। पैसे दिए ना मैंने आपको? हाँ। चेक किसके नाम से बना था? आप मुझे चेक की बातें कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ पैसे दिए थे ना मैंने, तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करके जाए ना। मेरा क्यों दिमाग खराब कर रही है मैडम, इतना टाइम नहीं है मेरे। तो मुझे नहीं करना ना आपके साथ काम, आप किस तरह काम करवा रहे हैं? काम तो ढंग का ना करवाइए। करें, मुझे डबल पैसे दे दें जल्दी से। डबल पैसे क्यों? जितने दिए उसका डबल दें। आप मुझे अपने बॉस से मिलवाइए जरा, मैं उनसे बात करती हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, आई एम द बॉस। मैं हूँ मालिक, T2 फोटोग्राफर। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। ये कोई पोजेस है, इस तरह करो, इस तरह घूमो, मतलब क्या आप पहली मर्तबा काम ये कर गुस्सा रहे continue हैं रखो। या मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं? 1 मिनट, ऐसे ही रहे, ऐसे ही रहे। ये किस तरह काम कर रहे हैं? आप खड़े होइए। यहाँ पे कोई और है कि नहीं है? मुझे गुस्से बताइए। वाले लुक्स चाहिए, जल्दी ऐसे कंटिन्यू। बोलते ना बोले। 1 किसी को बुलाइए, 3। हटिए यहाँ से। ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? नहीं जा सकती, मैं पहले बता रहा हूँ। पैसे क्या डबल देंगे, मतलब? फिर देंगे। हटे सामने से। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना आपसे, मैं सामने से हटिए मैं मेरे। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप सामने से हटिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट। मुश्ताक, अब शिकायत नहीं आनी चाहिए, काम करो तो जल्दी खत्म। बॉस मैंने आपको बोला क्या? मुझे काम नहीं आता, आप ये कहना चाह रही हैं? मैंने बहस करने नहीं आई हूँ, आप काम आप करें फोटोग्राफी। पकड़े इसको। ये देखिए, एक सिंपल सी चीज थी। 1, ठीक है, 2, ये बिस्किट। पागल आदमी आप, पागल आदमी आप, दोबारा से आप मुझसे वही काम कर रहे हैं? मतलब ये कौन सा पोज है ओए आपका? सच में तोड़ दिया। अरे मेरे ये नुकसान कर दिया, मजाक कर रहे थे आपके साथ। ये देखिए पूरी ट्यूबलाइट की सी। सच में कैमरा तोड़ दिया, मजाक कर रहे थे भाई। आ जाओ यार, हम मजाक कर रहे थे, प्रैंक कर रहे थे आपके साथ। अरे ये देखिए कैमरा, एक कैमरा छुपा हुआ वो रहा, दूसरा वो रहा। देखिए जल्दी देख। मतलब इतनी देर से मेरे साथ मजाक चला था, प्रैंक चल रहा कौन इस तरह आपको 1, 2, 3 कौन करवाएगा? आप खुद सोचे। था। मतलब आप लोग ना, सॉरी, आपका कैमरा। किसी भी एक कैमरे पे हाई कर दीजिए। डॉक्टर गुड गुड, इसे चेक करें। मुझे लगता है इसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। वेरी गुड गुड। अरे भाई तुम तो अपने रिश्ते के लिए लड़की वालों के घर गए थे ना। अरे सिस्टर, ये इतना बेवकूफ है, अपने रिश्ते के लिए इसने फोटो खींच के भेजा, फोटो में पीछे गधा भी आ गया। इस बेवकूफ ने नीचे लिख दिया कि भाई मैं आगे वाला हूँ। पहला इंप्रेशन तो यही खराब हो गया। तो अब क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ होगा भाई। मैंने कहा था पहले लड़की की माँ से पूछना आपकी बड़ी बेटी की शादी हो गई, वो कहे हाँ तो फिर पूछना कि भाई कितने बच्चे हैं। मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली बात को आगे बढ़ाते हैं ना भाई। तुमने क्या किया? डॉक्टर साहब गड़बड़ हो गई। गुड गुड। हुआ क्या? भाई सवाल उल्टा हो गया। कैसे? मैंने उनसे कहा कि आपकी बड़ी बेटी के कितने बच्चे हैं? उन्होंने बोला 3। मेरा शादी हो गई इनकी। भाई शुक्र करो इस बात के बाद तुम वहाँ से जिंदा बचकर आ गए। अरे छोड़े इनको। आइए व्यूअर्स, हम देखते हैं एक मजेदार सेगमेंट। गुड गुड गुड। वीवर्स, अपने शो ट्यूबलाइट के इस सेगमेंट हनीफ वर्सेस राजा में आपको खुशामदीद कहते हैं। रमजान की आमद है, आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो। लेकिन इस आमद के साथ साथ कुछ और आमदें भी शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर चंदा मांगने वालों की आमद। आज हमने अपने स्टूडियोज में एक ऐसे ही साहब को मदऊ किया है जो रमजान से पहले तो नजर नहीं आते, रमजान के साथ साथ नजर आना शुरू हो जाते हैं और चंदा भी मांगना शुरू हो जाते हैं। आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। इंटरव्यू शुरू करने से पहले कोई चंदा इसमें डाल दें। पहले इंटरव्यू दीजिए, चंदे की बात हम बाद में करेंगे। अच्छा कोई बात नहीं,
इंटरव्यू शुरू करें। एक बात का जवाब दीजिए जिसकी मुझे और पूरी आवाम को तशवीश है। पूरे साल आप लोग नजर नहीं आते और रमजानों में आपके सिवा कोई नजर नहीं आता, तो आप रमजानों में ही क्यों नजर आते हैं? कमाई के लिए। कमाई के लिए? वो जी मेरा मतलब था आखिरत की कमाई के लिए। वैसे आप जिस मस्जिद के लिए चंदा मांग रहे हैं वो मस्जिद बन कहाँ रही है? ओ जी इधर ही पीछे है सुल्तान मस्जिद, वो तो बन चुकी है। मैं तो हर जुम्मे खुद वहां नमाज पढ़ने जाता हूँ। नहीं जी आपने गलत सुना है, मेरा मतलब यह है कि मुल्तान मस्जिद मुल्तान में है जी। वो मस्जिद मुल्तान में है और चंदा आप कराची में मांग रहे हैं? वाह जी वाह। हाँ जी वैसे अक्सर हमने देखा है कि चंदा मांगने वालों की मस्जिद जेर तामीर ही रहती है और चंदा मांगने वालों के घर कई मंजिला बन जाते हैं। वो घर भी तो जरूरी है ना जी। ओ मैंने खुद देखे हैं चंदा मांगने वालों के स्विट्जरलैंड में घर। ओ जी स्विट्जरलैंड भी तो जन्नत नजीर है ना जी। एक मिनट जी, एक मिनट, कॉल आ गई है कोई, एक मिनट। हाँ जी हेलो। हाँ ओ नहीं, ओए ओए पुत्रा कोई मसला ही कोई नहीं। ओए ओए छड़ना यार। हजरत किससे बात कर रहे हैं आप? एक मिनट होल्ड करो। हाँ जी वो ठेकेदार का फोन है जो मस्जिद बना रहा है। और वो टैलों का क्या हुआ? ओ यार तो इसे परेशानी वाली कौन सी बात है? वो किचन की टैलें जो है वो मेरे घर में उतरवा दो और चेक अपनी भाभी से ले लो। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। हाँ जी मस्जिद में किचन की टाइलें मेरे घर में उतरवा दो, ये सब क्या है हजरत? वो जो मस्जिद में लोग रहते हैं ना जी उनके लिए किचन बनेगा ना। ठीक है मगर वो टाइलें आपके घर में क्यों उतर रही हैं? हाँ वो हिफाजत के लिए ताकि चोरी वोरी ना हो जाए। अच्छा एक बात बताएं, क्या ये ठेकेदार भी आप लोगों के साथ मिले हुए होते हैं? और जी मिले हुए क्या होते हैं, छोटा भाई है मेरा ठेकेदार। अच्छा हमने अक्सर देखा है कि आप लोग बसों में भी एक कार्ड देते हैं पहले पैसेंजर्स को, उसके ऊपर एक टॉफी रखते हैं, इस तरह मांगते हैं, तो ये सब क्या है? ओ जी आपने सुना नहीं कि मीठा भी हो जाए? तो हम भी लोगों को मीठे में लगा के उनकी जेबों से मिठास की शक्ल में कुछ ना कुछ नोट निकाल लेते हैं चंदे के डब्बे के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको। ओ जी शर्म की क्या बात है, भिखारी भी तो अल्लाह के नाम पर मांगता है, हम तो मस्जिद के नाम पर मांग रहे हैं। आप जैसे जाली लोगों को तो जेल में होना चाहिए। और सही फरमाया जी आपने, अभी एक हफ्ते पहले ही छूट कर आया हूँ 2 साल की काट के। अरे क्या कह रहे हैं आप? मैं कहता हूँ जी आप मेरे साथ काम शुरू कर दें, इसी महीने आप भी जेल में होंगे। मेरा मतलब है आप मेरे साथ काम शुरू करें, इसी जुम्मे नई चमचमाती कार के मालिक होंगे। आप अपनी बकवास बंद करें और मुझे ये बताइए आपका अपना कारोबार क्या है? वो जी हम लोगों को टोपियां पहनाते हैं ना। एक दिन में आप कितने लोगों को टोपियां पहना देते हैं? और जी आम दिनों में तो 50-60 लोगों को टोपियां पहनाते हैं। आपको तो बताता हूं मैं अभी। डायरेक्टर साहब जरा पुलिस को फोन कीजिए आप। और ये पहले गए थे ना 2 साल के लिए अंदर, अब जाएंगे 5 साल के लिए, तो अभी पता चलेगा। कहां चले गए? अच्छा चंदे का डब्बा तो यही छोड़ गए। चलो व्यूअर्स देखते हैं, अगर इसमें कुछ पैसे निकल आए तो हम किसी जेर तामीर मस्जिद में दे देंगे ये चंदा। ऐसे ऐसे फ्रॉड ही होते हैं कि क्या बताऊं आपको। इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ये कागज है। क्या लिखा है इसमें? मुझे पहले ही पता था कि आप मेरे साथ क्या करेंगे, इसलिए मैं माजरत चाहता हूं। ये पर्ची डाल के चला गया, पैसे मैंने पहले ही निकाल लिए थे। खुदा हाफिज। ये सामने क्या चीता आ रहा है? चीता? अरे भाई एक्सीडेंट मत कर देना, तुम्हें नजर नहीं आता? चश्मा वश्मा लगाया हुआ है? नहीं मैं एक बीमारी का शिकार हूँ, हर थोड़ी देर के बाद ना मेरी 5-5 मिनट के लिए 3-3 मिनट के लिए याददाश्त चली जाती है। रमशा जरा देखिए ये तकरीर मैंने सही याद की है, मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ ना। जी जी आप तकरीर करें, जहाँ गलती होगी मैं करेक्शन कर दूंगी। ठीक है। प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, मैं आपके इलाके का नामुराद उम्मीदवार हूँ। नामुराद नहीं, नामजद लिखा है इसमें। अच्छा वही मैं नामजद उम्मीदवार हूँ। मुझे पता है आप लोगों के मुतालबात क्या हैं। अगर मैं आपके इलाके से जीत गया तो आपके सारे मुतालबात पूरे करूंगा। आपका पहला मुतालबा यह है कि हमारे इलाके में 2 कॉलेज होने चाहिए
औरतों के लिए अलग और मर्दों के लिए अलग, ठीक है ना? जी जी ठीक है ठीक है। और अगर मैं आपके इलाके से जीत गया तो 2 मैटरनिटी होम बनवाऊंगा, औरतों के लिए अलग और मर्दों के लिए। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? ओह सॉरी फॉर स्लिप ऑफ टंग। हद होती है स्लिप ऑफ टंग की। हनीफ राजा तकरीर आप बाद में याद कीजिएगा, आइए चलकर पहले सेगमेंट देखते हैं। ओए अख लड़ी बदो बदी टोणो मौका मिले। भाईजान गिलफ्तान जाएंगे? हाँ जी भाईजान गिलफ्तान जाएंगे पार्क। लालू खेत जाना है। अच्छा ठीक है, 1000 रुपए होंगे भाईजान। हैदरी चलोगे? चले? अरे अरे आपके टैक्सी में जाना है? अच्छा टैक्सी में जाना है। हैदरी 500 रुपए होंगे। तो क्या हो गया भाई, 250 रुपए लगते हैं। हम तो 200 रुपए में आए थे। अरे यार बैठो, तुम 75 रुपए दे देना यार। हाँ मैं बाकी जेब से डाल दूंगा। बैठो। हैदरी किस तरफ जाना है? हैदरी मार्केट। हैदरी मार्केट क्या लेने जा रही हैं? आपको इससे क्या है? क्या हो गया भाई? हॉर्न दे रहा हूँ ना सामने लोगों को। गाड़ी में नहीं आ रहा। नहीं गाड़ी में है, ये तो मैं अपने आप को दे रहा हूँ। चाचा क्या हो गया चाचा? कुछ नहीं, मैं अपने आप को जगा रहा हूँ। ये सामने क्या चीता आ रहा है? चीता? अरे भाई एक्सीडेंट मत कर देना, तुम्हें नजर नहीं आता? चश्मा वश्मा लगाया हुआ है? नहीं। मैं एक बीमारी का शिकार हूँ। हर थोड़ी देर के बाद ना मेरी 5-5 मिनट के लिए 3-3 मिनट के लिए याददाश्त चली जाती है। क्या हो गया चाचा? घबराए नहीं, कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक्सीडेंट होगा। आप घबराए नहीं। नहीं भाई, अगर ऐसा हुआ तो नहीं, अल्लाह ना करे। कोई। ये अभी हम किस जगह पे हैं फरीद? कहाँ पर हैं हम लोग? आपको पता है? हाँ? आपको पता है? हमें तो नहीं है। भी याद नहीं आ रहा किस जगह पे हैं हम। क्लिफ्टन कराची में है ही नहीं, तो फिर हम क्लिफ्टन क्यों जा रहे हैं? वो तो रावलपिंडी में क्लिफ्टन। नहीं चाचा, ये डिफेंस वाले क्लिफ्टन जाने हमें। क्या हो गया आपको? डिफेंस वाला क्लिफ्टन कौन सा? डिफेंस वाला क्लिफ्टन अलग है, लालू खेत वाला न्यू कराची वाला नहीं, वो कैसी बात कर रहे हो यार? क्लिफ्टन एक ही है चाचा। अच्छा क्लिफ्टन एक ही है। क्लिफ्टन है। वो मुजरिम मेरी गाड़ी में बैठा है। हाँ जी ठीक है सर, मैं इसको थाने की तरफ लेकर आ रहा हूँ। तुम नहीं की थी ना वो डकैती? मैं मुजरिम हूँ क्या? हाँ? मैं मुजरिम हूँ क्या? अच्छा मुजरिम नहीं हो तुम? नहीं भाई, पैसेंजर हो। अरे भाई आप हमें यही उतार दें। भाई हमें यही उतार दो भाई, हमें निकलना। वापस आ रही है याददाश्त, वापस आ रही है। हाँ अब याद आया, आप लोग बहादुराबाद से बैठे थे ना? वो जाना था सक्खर और 5000 रुपए की बात हुई थी आपसे। ओ भाई क्या हो गया यार? बाल इसको बोल, ये रोक दे यहाँ पे। ये कब? भाई आप हमें यही उतार दो। आप हमें यही उतार दो। अरे भाई आप डरो वरो नहीं, डर क्यों रहे हो आप लोग यार? नहीं भाई, यही उतार दो आप हमें। हमें नहीं जाना कहीं पे भी। मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, आप लोगों ने जहाँ जाना है आप वहाँ नहीं जाना। चाचा, नहीं चाचा। हाँ, उतरोगे यार। अरे छोड़ो, कैसे उतरोगे? दरवाजे लॉक हुए हैं, तो मैं तो गाड़ी कौन से दरवाजे लॉक हुए हैं? कौन से दरवाजे लॉक हुए हैं? नहीं चाचा, चाचा रोक दे गाड़ी। अच्छा रोक दे चाचा। भाई आप तो मुझे पागल पागल लग रहे हैं। आप हमें यही उतार दें। हाँ हमें यही। आप क्या करेंगे यहाँ उतर के? भाई यही उतार दें बस। उतार दें आप। अरे अरे भाई पैसे तो ना जो मुझसे तय हुए थे अब हमें के लिए। क्लिफ्टन का ही। मैंने आपसे मजाक किया है, सीरियसली ये जरा गौर से देखें। ये मूछें नकली हैं, मेरा नाम हनीफ राजा है। आ जाओ, शाबाश। अरे वालेकुम अस्सलाम। वो देखो वो आदमी पहचान गया। आप नहीं पहचाने मुझे यार, जल्दी से इधर आओ। ये मजाक कर रहे थे यार। ओ भाई मेरा नाम हनीफ राजा है। वो देखे सामने कैमरा लगा है, ये गाड़ी मुसलसल हमारे साथ चल रही थी। परेशानी होने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाथ हिलाएं जरा, शाबाश। जिंदगी नाम है हंसने हंसाने का, जिंदा दिली का। मुर्दा दिल भी क्या खाक जिया करते हैं। तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए और खुश रहिए। गमों से दूर रहिए और उसके लिए ट्यूबलाइट देखते रहिए। आपको हमारा आज का शो कैसे लगा, उसके लिए स्क्रीन पर चलने वाली फेसबुक आईडी और वेबसाइट पे हमें जरूर कमेंट करके आगाह कीजिएगा। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।